हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का नेक्स्ट सेशन देख रहे हैं। इस सेशन में आज हम लोगों ने टॉपिक को चूज़ किया है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से संस्था है जो लेखांकन सूचनाओं को उपयोग करती हैं, है ना, कि किसी संस्था की लेखांकन सूचनाएं किस तरह से किसी के काम आती है। तो हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता, है ना, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो आंतरिक उपयोगकर्ता किसको बोलेंगे? यहाँ पर एक्चुअली हम लोग व्यावसायिक संस्था के बारे में ही बात करेंगे। व्यावसायिक संस्था के अंदर, है ना, व्यापार के अंदर जो लोग होते हैं और जो लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं उसको हम लोग आंतरिक उपयोगकर्ता कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आंतरिक उपयोगकर्ता के अंतर्गत क्या क्या आता है? स्वामी यानी कि मालिक, प्रबंधक मैनेजर और कर्मचारी एम्प्लॉई। हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि किस तरह से अपने जो इनके आवश्यकता है उसके अनुसार ये सूचना का उपयोग करते हैं। दूसरे साइड लिखा हुआ है बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता का मतलब है कि जो व्यापार के बाहर के लोग हैं, जो अपने अलग अलग उद्देश्यों से व्यापार की सूचनाओं पर ध्यान रखते हैं, व्यापार का जो वित्तीय रिपोर्ट है उस पर ध्यान रखते हैं। जैसे निवेशक मतलब इन्वेस्टमेंट, जो लोग व्यापार में पैसा लगाते हैं या लगाना चाहते हैं उसको हम लोग निवेशक बोलते हैं। लेनदार, जो व्यापार को उधार में माल या कच्चा माल वगैरह सप्लाई करते हैं। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं जो व्यापार के लिए फिनांस या वित्त उपलब्ध कराती हैं। श्रम संघ, श्रम संघ का मतलब वो जो श्रमिकों का जो यूनियन होता है, जो संघ होता है, वो एक श्रम संघ हो गया, वो एक्सटर्नल हो गया, बाहर को। और सरकार, ऐसे अनेक एक्सटर्नल यूजर से बाह्य उपयोग करता है। जैसे एक और हम लोग बोल सकते हैं कर अधिकारी। कर अधिकारी, ऐसे अनेक यूजर्स हैं एक्सटर्नल में जो कि अपने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर लेखांकन सूचनाओं पर नज़र रखते हैं या उनका उपयोग करते हैं। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से आंतरिक उपयोगकर्ता लेखांकन सूचनाओं को किन कारण से उपयोग करते हैं, किस कारण से उनको लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। स्वामी, है ना, हमारा पहला पॉइंट है स्वामी। स्वामी यानी कि व्यापार का मालिक। जो व्यक्ति व्यापार का मालिक हो वह अगर एकाकी व्यापार की दशा में अगर हम बात करें तो वह उस व्यापार का मालिक होता है। सारा पूंजी एक ही आदमी का लगा हुआ होता है। अगर साझेदारी व्यापार की बात करते हैं तो साझेदार स्वामी कहलाएंगे, है ना, और उनकी पूंजी लगी रहती है। तो जब उनका पूंजी लगा हुआ होता है व्यवसाय में तो हमेशा उनको ये जानने की आवश्यकता पड़ती है कि उनका जो कैपिटल, जो पूंजी लगा है, वह प्रॉफिट में जा रहा है या नहीं, कहीं उनको लॉस तो नहीं हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो उसको किस तरह से संभाला जा सकता है, या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको किस तरह से मेंटेन किया सकता है। ऐसे अनेक कारण हैं जो स्वामी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए या अनेक कारणों से व्यवसाय का जो वित्तीय विवरण है उसका उपयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजर, प्रबंधक। एकाकी व्यापार की दशा में तो हम लोग देखेंगे तो जो एकाकी व्यापार में जो व्यक्ति होता है वो एक ही आदमी व्यापार करता है, वहाँ कोई मैनेजर नहीं होता है, स्वामी ही वहाँ मैनेजर होता है ना, सारा मैनेजमेंट वही करता है। साझेदारी व्यापार की दशा में भी ये हो सकता है। कंपनी की दशा में वो जो भी कंपनी का संचालन होता है वो मैनेजर के थ्रू होता है। मैनेजमेंट का एक कमेटी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर होते हैं और सबको वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि मैनेजर ही है जो वित्तीय सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय के लिए प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। उसके आधार पर ही नियंत्रण का काम होता है, निर्देशन का काम होता है ना, निर्णयन का काम होता है। और कोई भी नीति या नियम कानून बनाने के लिए जो मैनेजर को वित्तीय विवरण की आवश्यकता पड़ती है, वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है, और इन्हीं सूचनाओं को ध्यान में रखकर ही एक प्रबंधक किसी व्यवसाय के विस्तार और विकास के बारे में सही डिसीजन ले पाता है। नेक्स्ट हमारा आंतरिक उपयोगकर्ता है कर्मचारी, है ना, एम्प्लॉई, जो उस व्यापार में काम करता है।
जो कर्मचारी है जो उस व्यापार में काम करता है उसका वर्तमान और भविष्य उस व्यापार से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए उसको हमेशा इस बात की इच्छा होती है कि यह जानने की इच्छा होती है कि वह जिस व्यापार में या जिस संस्था में कार्य कर रहा है उसकी लाभोपार्जन क्षमता क्या है, उसके लाभ की क्या स्थिति है, उसकी सूचनाएं क्या है, उनकी वित्तीय सूचनाएं क्या है, ताकि उसके आधार पर वो यह निश्चित कर पाता है कि उसके जो जॉब की सुरक्षा है ना, उसका कहीं ऐसा नहीं कि आज ये कंपनी या व्यवसाय अच्छा से नहीं चल रहा हो और वो एम्प्लॉय सोच रहे कि वो अच्छा से चल रहा है और अचानक पता चला तो उसका काम क्या हो गया, काम से निकाल दिया गया, लेकिन तो वो निश्चिंत तो नहीं है ना। अगर लेखांकन सूचनाएं सही से मिल गई, व्यवसाय अच्छी स्थिति में चल रहा है, तो एम्प्लॉय क्या होगा, एम्प्लॉय निश्चिंत होगा कि उसका जो कार्य है वो निश्चित वो रूप से चलेगा, वो सुरक्षित है, उसका कार्य क्षेत्र है ना, वो उसे कभी हटाया नहीं जाएगा, है ना। नेक्स्ट, अपना प्रमोशन के बारे में अगर उन लोगों को सोचना हो, बोनस आदि के बारे में अगर डिमांड करना हो, तो कर्मचारी क्या करते हैं, वित्तीय सूचनाओं के उपयोग करना चाहते हो, वित्तीय सूचनाओं पर नज़र रखते हैं, वित्तीय सूचनाओं पर इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में, है ना। एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में क्या है कि निवेशक के बारे में हम लोग अभी देखे हैं। निवेशक हम लोग किसको बोलते हैं, जो व्यक्ति व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, है ना, व्यवसाय में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट तो तभी करेंगे जब वो उस व्यवसाय की पूरी वित्तीय स्थिति को, वित्तीय सूचनाओं को पढ़ लेंगे, वित्तीय सूचनाओं को जान लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे कुछ सामान खरीदते हो या कहीं पे आप पैसा लगाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले जिस सामान को खरीद रहे हैं या जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी लेते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर कोई निवेशक, अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर उस व्यापार में पैसा लगाता है या इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह क्या करता है, पूरा उस व्यापार का लेखांकन सूचनाओं को अच्छे से जान लेता है और जानने के बाद ही वह ये डिसीज़न करता है कि उसको उस व्यवसाय में पैसा लगाना है कि नहीं, इन्वेस्ट करना है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से निवेशक भी लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है लेनदार या आपूर्तिकर्ता। लेनदार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कंपनी को या व्यवसाय को या व्यापार को उधार में माल या कच्चा माल देता है। अगर कोई व्यक्ति उधार में माल या कच्चा माल देता है तो वो कैसे देगा, वो पहले आश्वस्त हो जाएगा, अगला का फाइनेंशियल पोजीशन देख करके, लेखांकन सूचना देख करके उसका क्या स्थिति है उसके बाद, है ना। आप अपने में इसको सोच करके देखिए, अगर आपको कोई उधार दे रहा है या आप किसी को उधार दे रहे हो, तो आप उधार देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम जो उसको उधार दे रहे हैं वो मुझे लौटा पाएगा या नहीं, वो लौटा पाएगा कि नहीं, आप पहले अच्छा से जान लेते हैं, तभी आप ये डिसीज़न लेते हैं कि आप उसको उधार देंगे या नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ जो लेनदार या आपूर्तिकर्ता होते हैं वो व्यवसाय के लेखांकन सूचनाओं को अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, जान लेते हैं और जानने के बाद ही ये डिसीज़न लेते हैं कि उस व्यवसाय को वो उधार में माल या कच्चा माल सप्लाई करे या ना करे। तो इस तरह से लेखांकन सूचना का उपयोग लेनदार या आपूर्तिकर्ता भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं। हाँ, बैंक किस तरह से लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। क्या है कि व्यापार जब चल रहा है, जब व्यापार अच्छे से चल रहा है, तो आवश्यकता होती है कि व्यापार को और बढ़ाया जाए, विस्तृत किया जाए, विकसित किया जाए, और ऐसे में फंड की आवश्यकता होगी, पैसे की आवश्यकता होगी, और ये जो पैसा है उसकी पूर्ति कौन करेगा, बैंक या वित्तीय संस्थाएं। तो जब हम बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं लोन के लिए, पैसे के लिए, तो बैंक भी व्यवसाय को पैसा किस आधार पर देगा, इन्हीं लेखांकन सूचनाओं के आधार पर। अगर आपके लेखा रिपोर्ट में प्रॉफिट शो कर रहा है, एसेट्स आपका ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है ना, तो वो सारा कुछ जानने के बाद ही बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं यह निश्चित करेंगे कि वो उस व्यवसाय को लोन देगा या नहीं देगा। तो इस तरह बैंक या जो अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं वो अपने इन उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए या इन उद्देश्यों
मतलब लेखांकन सूचनाओं को उपयोग करते हैं ताकि वो किसी को गलती से लोन उपलब्ध ना करा दे और परेशानी में ना फंस जाए। नेक्स्ट है हमारा श्रम संघ, लेबर यूनियन। श्रम संघ क्यों लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं? श्रम संघ लेखांकन सूचनाओं का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि समय पर या जब व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता अधिक हो या व्यवसाय ग्रोथ लेवल पे जा रहा हो या व्यवसाय का प्रॉफिट अच्छा हो तो वह भी बोनस अपने वेतन वृद्धि आदि का डिमांड कर सके, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट, सरकार लेखांकन सूचनाओं का उपयोग इसलिए करती है ताकि समय समय पर जो भी व्यावसायिक अधिनियम या जो भी नीति नियम सरकार बनाती है तो वो पर्टिकुलर उस नेक्स्ट है सरकार या गवर्नमेंट लेखांकन सूचनाओं का उपयोग किस तरह से करती है? लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही तो सरकार को इस बात का पता लग पाता है कि उस व्यवसाय का या उस संस्था का कर योग्य आय कितना है। अगर लेखांकन ही ना बने, है ना, लेखांकन रिपोर्ट ही नहीं मिले तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका लाभ की क्या, उस संस्था के लाभ की क्या स्थिति है ना, उनका कर योग्य लाभ क्या है। तो इस तरह से लेखांकन क्या करता है, जो टैक्स के लिए जो इनकम होता है उसको कैलकुलेट करने में सहायता करता है और सरकार उसी के आधार पर जो भी आर्थिक नीति व नियम बनाने होते हैं सरकार बनाती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कर अधिकारी। लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही टैक्स ऑफिसर जो कर अधिकारी हैं वह अलग अलग प्रकार के टैक्स को कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना। और लेखांकन सूचनाओं के अभाव में, अगर लेखांकन सूचना आपके पास नहीं है तो कर अधिकारी सही से टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे और परिणाम क्या होगा, वो मनमाने ढंग से टैक्स संस्था से, व्यापार से वसूल लेंगे। तो इस तरह अनेक ऐसे कारण हैं जिसके लिए लोग लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। तो एक व्यवसाय के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य, दोनों के बारे में आज हम लोगों ने जाना, है ना। तो आप इससे अच्छा से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता से आप क्या समझते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या, तो आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। हमारा जो पहला लेसन था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ यानी कि लेसन 2 पर बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बेसिक अकाउंटिंग वर्ड को एक्सप्लेन किया जाना है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। अगर कोई तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।